नमस्कार दोस्तों। आज साथियों 12 फरवरी है। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई साथ है। पहला साथियों है शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टेट की अनिवार्यता नियम के विरुद्ध संबंधित साथियों कल विरोध प्रदर्शन हुआ। टेट अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने पुतला फूंका है। टेट अनिवार्यता पर जयंत चौधरी के बयान पर शिक्षक संगठन भड़क उठे हैं। शिक्षकों ने परिवहन कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर जयंत चौधरी का पुतला फूंका। बयान का भी निंदा की। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष विनय पांडे और जिला मंत्री सत्यप्रकाश वर्मा के नेतृत्व में जयंत चौधरी का पुतला फूंका। और शिक्षकों का कहना है कि उनकी नौकरी तत्कालीन नियमों और योग्यताओं के आधार पर आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व हुई है और ऐसी स्थिति में शिक्षकों की सेवा बने रहने एवं पदोन्नति के लिए टेट की अनिवार्यता किया जाना पूर्णतः नियम विरुद्ध है। बिल्कुल साथियों, उस समय आप नियम में जब नहीं था, बाद में नियम बनाकर फिर उसे अनिवार्य करके जो काफ़ी एजेड हो गए हैं शिक्षक, उनसे टेट पास कराएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है साथियों। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए था। इस तरह के अनिवार्यता से संबंधित बयान से पहले इन्हें विचार करके ही इस पर निर्णय देना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना साथियों। अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के 20 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षकों ने टेट बिफोर आरटीई एक्ट का नारा लगाया है। जिला अध्यक्ष विनय पांडे ने कहा कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी शिक्षकों के साथ वार्ता में जो बयान देते हैं संसद में उसके विपरीत बयान दे रहे हैं। देश के 20 लाख शिक्षक जो निर्धारित योग्यता हासिल करके शिक्षक बने हैं, उन्हें सेवा में आने के 20 से 25 वर्ष बाद वर्तमान की योग्यता हासिल करने की बाध्य करना कितना न्यायोचित है? बिल्कुल साथियों, न्यायोचित बिल्कुल नहीं है, ये गलत तरीका है। इन्होंने कहा कि जयंत चौधरी के बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिला मंत्री सत्यप्रकाश वर्मा ने कहा, देश में कितने माननीय न्यायाधीश हैं जो क्लैट में बैठने को तैयार हैं। 50 से 55 के शिक्षकों को आज परीक्षा में बैठने को मजबूर किया जा रहा है। इस दौरान हरीश कुमार, वीरेंद्र प्रताप, सुनील दत्त, शुक्ला इत्यादि साथियों इन्होंने साथियों शिक्षकों साथियों शिक्षक पदाधिकारियों की मौजूदगी में साथियों इस तरह के इन्होंने प्रदर्शन किया। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, मार्च से जून तक 8 बड़ी भर्तियां निकालेगा एसएससी। ये साथियों एसएससी से जुड़ी अपडेट है। कर्मचारी चयन आयोग मार्च से साथियों जून तक आप लोगों के लिए 2026-27 की भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा और इसमें साथियों जून के बीच 8 भर्तियां करने के बारे में चर्चा है, जिसका साथियों आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जल्द ही इन भर्तियों की विस्तृत विज्ञापन और आवेदन तिथियां भी घोषित की जाएगी। मार्च 2026 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक परीक्षा सिलेक्शन पोस्ट फेस 14 परीक्षा की भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इन तीनों परीक्षाओं की अंतिम तिथि अप्रैल 2026 तक रहने की भी संभावना है। सीजीएल परीक्षा के जरिए विभिन्न मंत्रालयों विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर नियुक्ति होती है और अप्रैल में आए 3 और विज्ञापन। अप्रैल 2026 में एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा यानी CHSL स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी परीक्षा संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा का अधिसूचना जारी करेगा। इनमें साथियों परीक्षाओं के लिए आवेदन मई तक लिए जाएंगे। परीक्षाएं जुलाई से सितंबर के बीच होने की भी संभावना है। मई जून में 2 और अहम भर्तियां। मई 2026 में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस यानी CAPF में सब इंस्पेक्टर परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। इसके लिए आवेदन जून 2026 तक लिए जाएंगे। परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में इसमें संभावित है। वही जून में मल्टीटॉक्सिंग स्टॉक एंड हवलदार परीक्षा के लिए भी आवेदन होंगे साथियों। इस साथियों आप लोगों को मार्च से जून के बीच साथियों 8 नई भर्तियां के नोटिफिकेशन निकलेंगे, जिसके लिए साथियों आप लोग जो भी एसएससी के कैंडिडेट हैं पर तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में धार दें प्यारे साथियों। ये रहा साथियों एसएससी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, जैसा कल का ये साथियों गृह मंत्रालय ने जारी किया है राष्ट्रीय गीत का प्रोटोकॉल। अब जनगण मनगढ़ से पहले देश गाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम साथियों जनगण मन से पहले अनिवार्य कर दिया है, इसे आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है तैयारी 4 के लिए 46,000 पदों पर बीपीएससी जल्द करेगा साथियों भर्ती, जिसके साथियों अधियाचन भी इन्हें मिला है। रिक्त सीटों का विवरण और चयन प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर जल्द होगी अपलोड। प्यारे साथियों इनका ये कभी 27,000, कभी 30,000, कभी 34-35,000 की बात करते हैं, कभी 44,000, कभी 46,000, कभी 1 लाख की बात हो, लेकिन कभी साथियों स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट न होने के पीछे कारण साथियों अधियाचन की जो प्रक्रिया है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना उपलब्ध करा दी है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 46,000 पदों पर नियुक्ति होनी है और बीपीएससी ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की सूचना जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा एक संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8, 9 से 10 एवं 12 से 12 अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 12 विद्यालयों में अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की बहाली की जाएगी। इसी तरह पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अति पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 10, 11 से 12 में अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति होनी है। राज्य के प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या 2023 से 24 में 4,07,351 साथियों थी, जिसमें 2024-25 में बढ़कर
5,40,000 हो गई है। और शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि एकल पद पर चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए। अब तक अभ्यर्थी जितनी श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करते थे, उनका परिणाम सभी श्रेणियों में जारी किया जाता था। जल्द ही अभ्यर्थियों को पूरी वस्तुनिष्ठ से अवगत करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग इधर उधर की सूचना के बजाय आयोग की वेबसाइट के संपर्क में रहें और श्रेणीवार सीटों की संख्या भी 2-3 दिनों में सार्वजनिक कर दी जाए। वही सूत्रों का कहना है तो कि एक कक्षा 1 से 8 तक के लिए लगभग 19,000 और माध्यमिक के लिए 12,000, उच्च माध्यमिक के लिए 13,000 के आसपास सीटें चिन्हित की गई है। ये रहा प्यारे साथियों बीपीएससी टीआरई से संबंधित अपडेट, जिसके साथियों बीपीएससी के द्वारा बहुत जल्द से जल्द इसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें संभावना 46,000 सीटों के लिए बताई जा रही है। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। ऐसे ही अपडेट इस तरह के साथियों अपडेट के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।